तहरीक इंसाफ की रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत, हुकूमत से 24 घंटे में तहकीकात का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा रऊफ हसन पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हुकूमत जवाब दे। वजीर दाखिला ऐवान में रिपोर्ट दें। पीटीआई अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी बोले ऐसे वाक़यात से किसी की आवाज़ खामोश नहीं कराई जा सकती। गंदुम दरामद स्कैंडल में फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान जिम्मेदार करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर मुअत्तल। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। वफाकी हुकूमत का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इजलास में रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने TORs के मुताबिक काम नहीं किया। रिपोर्ट पर खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात। मुल्क भर में हज़ारों शहरियों की शिरकत। मैयतों को पूरे एजाज़ के साथ तबरेज़ से तेहरान पहुँचाया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कल नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। सरकारी एजाज़ के साथ मशहद में तदफीन की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान जाएंगे। ज़राई के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना ने ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और रुफ़क़ा के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की ईरानी सफारत खाने आमद। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला और गवर्नर सिंध कराची में ईरानी कौंसल खाने गए। सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मुत्तफ़िक़ा ताज़ियती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाज़ियाब कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की वक्त देने की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चीज़ों को बिगाड़ की तरफ ना लेकर जाएं। रियासत के नुमाइंदगान को कहें कि इस बच्ची के सर पर हाथ रखें। यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई उठाया नहीं जाएगा। बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि ना किसी की तजलील की, ना किसी को पॉइंट आउट किया। अपनी एक एक बात पर खड़ा हूँ। मुझे मुनाफ़क़त नहीं आती। आईन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाज़त देता है। किसी ने कोई गलती की है तो पॉइंट आउट करना चाहिए। किसी को जवाबदेह ठहराना जुर्म है तो मुझे सज़ा दें। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तफसीलात छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बिजली मजीद ₹3.49 फ़ी यूनिट महंगी की जाए। तकसीम कार कंपनीज ने कीमत में मजीद इजाफा मांग लिया। नेपरा 30 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में आवाम पर 34 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सिंध में बिजली की लोड शेडिंग पर असम्बली से मजम्मती करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा बिल न देने वालों की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। लाइन लॉसेस पर पूरे गांव की बिजली काट देते हैं। ये आइन में दिए हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वजीर बल्दिया सईद गनी बोले कि इलेक्ट्रिक के पास कोई सिस्टम नहीं। 5-5, 6-6 दिन बिजली नहीं आती। बिजली जाए तो कंपनीज के दफ्तर में घुसकर बिजली बंद कर दें। कोई शख्स गर्मी से मरता है तो बिजली की कंपनीज पर मुकदमा होना चाहिए। साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई? क्या साइफर का यही मतन था कि साबिक चेयरमैन PTI को ना हटाया तो नताइज होंगे? जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब का साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील में इस्तफसार। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बिल्कुल यही मैसेज था। साबिक चेयरमैन खुद तस्लीम कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्रिमिनल केस में मुलजिम खुद तस्लीम भी कर ले तो केस प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। केस की समाअत कल दोबारा होगी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर एक और परवाज़ लाहौर पहुंच गई। PIA की परवाज़ पर 150 तलबा पहुंचे। परवाज़ 4 घंटे ताख़ीर से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आस्ताना से बिश्केक किर्गिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, किर्गिस्तान से तलबा को लाने के लिए अदायगी की सिविल एविएशन अथॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही। एयरबस तैयार खड़ी है। वफाकी हुकूमत ताख़ीर के बजाय सहूलत कारी करे। पाकिस्तान और IMF की पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। बुनियादी माशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफ बरकरार। ज़राई के मुताबिक IMF ने अगले माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना लगाया। वजारत ख़जाना ने हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। अगले माली साल के लिए खसारे का तखमीना 9,600 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि टैक्स चोरी रोक लें तो IMF से कर्ज की ज़रूरत नहीं। अफसोसनाक है कि टैक्स चोरी को जुर्म ही नहीं समझा जाता। FBR जितना टैक्स जमा करता है इससे 3 गुना ज़्यादा चोरी होता है। इदारों और सियासतदानों की करप्शन को बुरा मगर टैक्स चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। ओगरा का सुई गैस की कीमतों में कमी का ऐलान। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 10% कमी की गई। सुई सदर्न के लिए कीमत में 4% कमी की गई। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। तेज़ धूप, ज़्यादा दर्जा हरारत और शदीद गर्मी। मोहिंजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी और जैकबाबाद में 48, लाड़काना, कोटअद्दू, खैरपुर, दादू में 47 डिग्री। लाहौर में पारा 44, इस्लामाबाद में 41 और पेशावर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंचा। नवाबशाह, लसबेला, कसूर, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और भक्कर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में गर्मियों की तातीलात क़ब्ल अज़ वक्त नहीं होंगी। महकमा तालीम सिंध का फैसला। सूबे भर में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात शुरू कर दी। तर्जुमान ने कहा कि रऊफ हसन को ख्वाजा सराव ने चेहरे पर ब्लेड मारा। पुलिस शवाहिद जमा कर रही है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैब तरामीम से मुताल्लिक दरखास्तें 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन PTI समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी। क्या अमरीका ने वीज़े बंद कर दिए? तलबा के दाखिले बंद कर दिए? तिजारत बंद कर दी? किसी ने जंग का ऐलान कर दिया? अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए? क्या हुआ? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साइफर केस में रिमार्क्स। कहा कि सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो गए तो ऐसे हो तो नहीं जाएंगे। कहा है कि अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, ऐसा कुछ है? सारे कह दें कि रात हो गई तो रात तो नहीं हो जाएगी। एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? हमने लापता अफराद केसेस में बहुत काम किया, जो रह गया वो भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त दे दें। अटर्नी जनरल की लापता अफराद केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर सीज़ फायर किया जाता है, बातचीत करके हल निकाला जाता है। हम सब ने कानूनी दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करना है। एतराज़ माबरे कानून काम करने पर है। गलतियाँ होती हैं, सीख कर आगे बढ़ना होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने कहा कि लापता अफराद के इशू पर हुकूमत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। 7,000 केसेस हम हल कर चुके। बैरिस्टर अकील बोले, लापता अफराद का मामला 3-4 दहाइयों से चल रहा है। हर केस मिसिंग पर्सन का नहीं, कुछ लोग छुप जाते हैं तो उनको भी मिसिंग पर्सन कहा जाता है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।